नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियावेल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता और मैं आपको बताऊंगी लॉकडाउन और कोरोना समेत अभी तक की 5 बड़ी खबरें। देश में कोरोना के मामले 70,000 के पार चले गए हैं, तो पीएम मोदी आज लॉकडाउन को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। वहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच ये पीएम मोदी का चौथा राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। पीएम मोदी आज लॉकडाउन के चौथे चरण और आर्थिक पैकेज को लेकर राष्ट्र से बात कर सकते हैं। सोमवार को ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत चर्चा की थी और कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संतुलित रणनीति बनाने की जरूरत है। इस बैठक के दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों ने चरणबद्ध तरीकों से आर्थिक गतिविधियों को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया, तो वहीं कई मुख्यमंत्रियों का मानना था कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसे कदम उठाना खतरनाक होगा। तो कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक बढ़ाने के सुझाव भी दिए। बता दें कि बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आग्रह किया कि इस समय यात्री ट्रेन सेवा को शुरू न किया जाए। वहीं बिहार सरकार ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध भी किया। तमिलनाडु ने भी 31 मई तक राज्य में ट्रेन और हवाई सेवाओं को ना शुरू करने की बात कही। तो इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने जा रहा है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था ठप होने का खतरा सरकार के सामने लगातार बना हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से पनपे हालात से सामान्य जीवन की ओर लौटने की तमाम कोशिशें जारी हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में करीब 50 दिनों तक बंद रही रेल सेवा सीमित रूप में बहाल हो रही है। आज से दिल्ली से बड़े शहरों के बीच 15 जोड़ी विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ट्रेनों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। ये यात्रियों पर निर्भर करेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बरकरार रखते हैं और ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यह जिम्मेदारी राज्यों की होगी कि वो क्या प्रोटोकॉल अपनाते हैं। सोमवार को टिकट बुकिंग शुरू होने के 20 मिनट में ही हावड़ा नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन के टिकट अगले 5 दिनों के लिए भी बिक गए। यही हाल मुंबई नई दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेन का भी रहा। वहीं रेल सेवाओं के बाद घरेलू हवाई सफर के भी जल्द शुरू होने के आसार बन रहे हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय फिलहाल इस बारे में अंतिम फैसला लेने की प्रक्रिया में है कि किस तरह उड़ानों को शुरू किया जाए। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार की ओर से घरेलू उड़ानों के लिए सहमति मिल चुकी है। अब राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू विमान सेवाएं 18 मई से पहले शुरू हो सकती हैं। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर गौर किया जा रहा है। हालांकि राज्यों के मुख्यमंत्री ही इस संबंध में फैसला करेंगे। ये माना जा रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से नियमों में कई बदलाव किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब कम दूरी के सफर पर क्रू मेंबर्स खाना नहीं परोसेंगे। वहीं हर पैसेंजर को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा ताकि उनकी सेहत की जानकारी मिल सके। कोरोना संकट के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस बीच मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। ताजा घटना झारखंड से सामने आई है। झारखंड के दुमका जिले में भीड़ ने चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इनमें से एक सुमन अंसारी उर्फ सुभान मियां की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी दुलाल मिर्धा गंभीर रूप से जख्मी है। उसे दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक शिकारीपाड़ा के द्वार पहाड़ी गांव के सुभान मियां और ढाका गांव का दुलाल मिर्धा 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काठी कुंड के झिलीमिली गांव गए थे। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों ने गांव के एक व्यक्ति की
बकरी उठा ली थी। इस बीच गांव के कुछ युवकों की उन पर नजर पड़ गई। युवकों ने दोनों को घेर लिया और बकरी चोर कहकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा सुनकर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद दोनों को गांव लाकर लोगों ने पेड़ से बांध दिया और बुरी तरह से पीटा। घटना की सूचना मिलने के बाद काठीकुंड पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज शुरू होते ही सुभान मियां ने दम तोड़ दिया, जबकि दुलाल मिर्धा को DACH रेफर कर दिया गया। भारत में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है, जबकि 2,293 लोगों की जान इस खतरनाक वायरस ने ली है। 22,455 लोग अब तक इलाज के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस का एपिसेंटर बनकर उभर रहा है। राज्य में कोरोना के संक्रमण के कुल 23,401 मामले हैं। वहीं 4,786 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना ने इस राज्य में अब तक 868 लोगों की जान ली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार शाम तक कोरोना के 14,355 मामले पाए गए थे। वहीं गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमण के 8,541 मामले सामने आ चुके हैं। वहां 2,780 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना से अब तक 513 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण मामलों में तमिलनाडु फिर से तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहां से कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले अब तक मिल चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे तक 7,639 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में भी 4,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के संक्रमण के 3,785 मामले पाए गए हैं। कोरोना वायरस ने राज्य में 221 लोगों की जान ली है। बिहार में अब तक 761 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 41 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। अब तक 41,78,156 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 2,86,000 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। हालांकि 14 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 13,34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित है, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 80,000 के पार चली गई। तो ब्रिटेन में 2,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए, जबकि 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मंगलवार से देश में लॉकडाउन पर कुछ ढील दी जाएगी। पुतिन का ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। रूस में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,21,000 को पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या भी 2,000 को पार कर गई है। उधर ब्राजील में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,632 नए मामले सामने आए। यहां अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,68,000 हो गई है और 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से फ्रांस और स्पेन ने अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट देनी शुरू कर दी है। इस बीच चीन में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को वहां संक्रमण के 17 मामले सामने आए थे। इनमें से 5 मामले वुहान शहर के हैं। वुहान में इसे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशिया वेल हिंदी के साथ। नमस्कार।